हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने एक बार फिर करीना को कैसे फंसाया खान वॉर में। ऐश्वर्या पहुंची कौन से सोशल कॉज को सपोर्ट करने। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। सलमान खान कैसे करीना कपूर की टांग खींचते रहते हैं ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसी मजाक के चक्कर में सलमान ने एक बार फिर फंसाया है करीना को खान वॉर में। कैसे? लेट्स टेक अ लुक। कभी उड़ाया सलमान ने मजाक। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो 3 खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना। और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। कभी एसआर के हुए नाराज। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shah Rukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry? I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. करीना ही एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा जाने अनजाने खान वॉर में फंसती आई हैं। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ उनके साथ जब वो पहुंची अपना आइटम सॉन्ग फेविकॉल सलमान के टीवी शो पर लॉन्च करने। जब करीना यहाँ आई तब सलमान ने उनके साथ थोड़ा सा रैपिड फायर खेला, जिसका टॉपिक था करीना के फेवरेट खान्स। जो सबसे पहले क्वेश्चन सलमान ने पूछा वो था करीना का सबसे फेवरेट खान कौन है। करीना का आंसर था एज यूजुअल सैफ अली खान। फिर पूछा सबसे इंटेलिजेंट खान कौन है। करीना ने कहा आमिर खान। सबसे समझाने वाला खान कौन सा है? करीना ने फिर एक बार नाम लिया आमिर का। इस बात पर सलमान ने ऐसा टॉन्ट मारा जिसको सुन के शायद एसआर के बुरा मान जाए। सलमान ने करीना को कहा कि किसी और खान का नाम भी ले लो, आजकल लोग किसी भी बात का बुरा मान जाते हैं। अब ये निशाना सीधा एसआर के पे था। सलमान खिंचाई करने पे उतर आए तो किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक वो एसआर के को भी नहीं बख्शते। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि करीना जो कि तीनों खान्स की फेवरेट है, उन्होंने भी शाहरुख का नाम नहीं लिया। Seems like Kareena owes another explanation to SRK very soon. Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. ऐश्वर्या रिसेंटली पहुंची एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने। सीम्स खुद मॉम बनने के बाद ऐश हैज डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वुमेन। इस इवेंट की पूरी डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन अपनी पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। जब भी किसी फिल्म मेकर या इंडस्ट्री के पर्सन को ऑन टाइम की मिसाल दी जाती है तो उसमें अमिताभ का नाम लिया जाता है। और अब ऐश्वर्या भी शायद चल पड़ी हैं अपने ससुर अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर। On World HIV Day as a UN Goodwill Ambassador, Aishwarya was supposed to meet the pregnant women suffering from HIV. और ऐश्वर्या तो वक्त से 1 घंटा पहले ही पहुंच गई। जब से ऐश्वर्या मॉम बनी है, we have noticed कि वो आजकल women and kids related good causes को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। And we must say that's a good initiative. दरअसल ऐश यहाँ HIV अवेयरनेस कैंपेन को सपोर्ट करने आई थी। तो आइए जानते हैं खुद ऐश से इस इनिशिएटिव के बारे में। महिलाओं को आके अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए, तभी आप जानेंगे कि आपको HIV है या नहीं। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट है। अगर आप गर्भवती हैं और अगर आप अपने आप को टेस्ट करवाएं और अगर आपको HIV है तो ट्रीटमेंट है जिससे आपको आपके बच्चे को HIV ना हो। ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और यहाँ आप लोगों का रोल आता है एज मेंबर्स ऑफ द मीडिया to help us say this to people out there. We hope ऐश्वर्या की आपकी ये बात सभी प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंच जाए and they start taking this issue very seriously. For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते के काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार और उनके फादर इन लॉ राजेश खन्ना की क्लोज फ्रेंड अनीता अडवाणी के बीच चल रही कंट्रोवर्सी। Darling, talk to my lawyer. Darling, talk to my lawyer.
अक्षय कुमार ने भरी कॉन्फ्रेंस में ये कहा। अक्षय कुमार के लॉयर से हमने बात करी, लॉयर ने क्या कहा ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जरा आपको केस के बारे में कुछ बता दें। अनीता अडवाणी ने अक्षय और उनकी फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया था, जिसके तहत उन्हें मुंबई के एक कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अक्षय नहीं आए। अनीता ने कह दिया कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। और अब जरा ये जान लीजिए कि अक्षय कुमार और उनकी फैमिली का क्या कहना है इस पर। सोर्सेज की माने तो अक्की अब मामले को लीगल तरीके से पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं। अक्षय के लॉयर ने हालांकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कोई एतराज नहीं दिखाया, लेकिन अगर मामले को कानूनी तौर से सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि हमारे सोर्सेज ने बताया है, तो इस लड़ाई के लिए भी अनीता के वकील तैयार हैं। कोर्ट ने हमें बोला था कि सेटल करो। कोर्ट ने तो पहले उनको बोला था, राजेश खन्ना के फैमिली को, कि आप सेटल करो, अच्छा है। उसके बाद हमें बुला के पूछा गया, मतलब अनीता अडवाणी को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तैयार हैं। राजेश खन्ना का फैमिली को हिदायत दिया गया था, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में बोला था ये मैटर बहुत ही सीरियस है, आप सेटल करो, अच्छा है। ऐसा हिदायत खन्ना के फैमिली को दिए थे। और बाद में हमसे जब पूछा गया कि आप भी तैयार है क्या, हमने बोला हाँ तैयार है। अगर वो लीगली सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं एंड वी विल टेक दिस मैटर टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो कुछ इस तरह बन गई ये कंट्रोवर्सी इस वीक की नंबर 10 बज़ मेकर। सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन की शादी के किस्से ने इस हफ्ते बटोरी इतनी ज्यादा लाइमलाइट कि ये दोनों पहुंच गए हैं इस वीक ऑन नंबर 9। शादी के कुछ दिन पहले ही ब्राइड विद्या के ग्रूम को है उनसे एक शिकायत अपनी ही शादी में अब तक इनविटेशन ना मिलने की। I don't know if I'm invited. दरअसल अपने प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म के रैप अप पार्टी में आए सिद्धार्थ ने जब मीडिया से उनकी शादी का सवाल पूछा, जो बस 20 दिनों बाद है, तब सिद्धार्थ का जवाब पहले तो ये था, मैं आज तो कुछ कहने वाला नहीं हूँ इसके बारे में। ये टाइपोचे का रैप पार्टी है, तो टाइपोचे पे ही क्वेश्चंस आप पूछिएगा। लेकिन करीना सैफ की मीडिया बॉयकॉटेड शादी के बाद जब सिद्धार्थ से मीडिया को इनवाइट करने की बात पूछी गई, तो सिद्धार्थ ने भी अपनी ये कंप्लेंट सामने रख दी। I don't know if I'm invited. और कुछ इस तरह सिद्धार्थ की ये कंप्लेंट विद्या से बन गई इस हफ्ते की नंबर 9 बज़ मेकर। संजय दत्त ने काफी टाइम के बाद हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है और नंबर 8। संजय दत्त हाल ही में पहुंचे एक फैमिली इवेंट पर और वहां उन्होंने खोया अपना आपा और सवाल का जवाब दिए बिना ही थमा दिया माइक अपनी बहन प्रिया दत्त को। जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी पूछ दूँ। जी हाँ, संजय दत्त की मीडिया के पर्सनल क्वेश्चंस पर ये नाराजगी नजर आई है नरगिस दत्त मेमोरियल ट्रस्ट के एक चैरिटेबल इवेंट पर, क्योंकि इस इवेंट पर काफी अरसे बाद पूरी दत्त फैमिली एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आई। ऐसे में संजय दत्त और उनकी सिबलिंग्स के बीच पिछले दिनों रही मनमुटाव की खबरों पर मीडिया ने मांग ली संजू बाबा से सफाई। आज माँ को याद करते हुए संजू बाबा, प्रिया दत्त या आपकी पूरे परिवार के साथ आप एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे माँ को याद करते हुए? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1980 में जब मम्मी को ले गए थे, एटलीस्ट हमारे में कैपेसिटी थी कि उनको हम लोग न्यूयॉर्क ले गए और उनका ट्रीटमेंट वहाँ करवाया। लेकिन संजू बाबा ने समझदारी दिखाते हुए पर्सनल बातों को अवॉइड कर दिया और जानबूझकर अनजान बनते हुए थमा दिया माइक प्रिया दत्त को। और प्रिया दत्त ने अपनी फैमिली में रही इन सभी ट्रबल्स को एक्सेप्ट करते हुए क्लियर कर दिया कि हम सब साथ साथ हैं। प्रिया जी, मेरा सवाल शायद संजू बाबा नहीं समझे थे, एक बार वापस से एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक तो हम एक परिवार से हैं और जब आप विवाद की बात करें तो आई थिंक उसी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि एक परिवार कैसा रहता है। उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, लेकिन हम सब एकजुट एक साथ में खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं और आप सब ने ये देखा है। मेंस राइट एसोसिएशन ने आमिर खान की फिल्म तलाश को बॉयकॉट करने की कोशिश की है एंड ये खबर ने अपने लिए बना ली है जगह ऑन नंबर 7 दिस वीक। जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई एक्टर्स तलाश के प्रीमियर पर आमिर को सपोर्ट करने आए थे, वहीं दूसरी ओर ये अपडेट आई कि ऑर्गेनाइजेशंस फाइटिंग फॉर मेंस राइट्स, मेल वेलफेयर एंड सपोर्टिंग डिस्ट्रेस्ड एंड विक्टिमाइज्ड मेन हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट आमिर खान्स मूवी तलाश। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि आमिर ने अपने टेलीविजन शो में इतने एंटी मेन इश्यूज रेज किए हैं कि इसका सीधा असर सोसाइटी में आदमियों की पहचान पर पड़ा, एज दे वर शोन इन अ नेगेटिव लाइट थ्रू
about the program. इस इशू पर Zoom ने बात करी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक मेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतीत राजपारा ने आमिर खान के लिए अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। Yeah, all over India we are around right now we are 40 plus NGOs and out of that we tied up with around latest figure is we around 20 NGOs are there, those who are supporting this boycotting, and overall right now we are 12 to 15,000 people those who are participating in this boycott. Also we had requested the All India Medical Association to join our boycott because he has shown something wrong against the doctors also. The way he has portrayed it means what he was doing on the television, that he is a god over there sitting on the chair, and then whatever he says or whatever he shows us, that is a gospel truth. And until and unless he doesn't apologize for his misandry in public, that whatever he has done on the television set in public, we are going to boycott all his future movies. वैसे आपको बता दें कि सोर्सेज का कहना है कि आमिर खान अपने शो की रिसर्च के वक्त मेंस एसोसिएशन के पास गए थे, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी और उनका इंटरव्यू भी लिया, लेकिन बाद में उसको अपने शो में नहीं दिखाया। ये तो थी आमिर की एक मुश्किल। एक और मुश्किल जो इस हफ्ते सामने नजर आई वो थी कि दिल्ली के सिंगल स्क्रीन्स ने तलाश को अपने थिएटर में नहीं दी जगह। फिलहाल वहाँ सन ऑफ सरदार के शोज चल रहे हैं और इस फिल्म के तुरंत बाद इन स्क्रीन्स ने खिलाड़ी 786 को जगह दे दी है, लीविंग नो शोज फॉर तलाश। काउंटडाउन नंबर 6 पर इस हफ्ते हैं सलमान और जरीन खान। सलमान का किसी प्रोजेक्ट के लिए जरीन खान को चूज करना ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, मगर अपनी कोस्टा सोनाक्षी के ऊपर जरीन खान को रखना ये जरूर चौंका देने वाली बात है। सुनने में आ रहा है कि दुबई में होने वाली सलमान खान के टूर के लिए सोनाक्षी की बजाय जरीन खान को मिल गया है टिकट। दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाले शो में पहले से प्रियंका का नाम फाइनलाइज हो गया था। अब ये कहा जा रहा है कि दुबई में सलमान की फिल्म दबंग 2 का प्रमोशन भी किया जाएगा। वही दबंग 2 जिसके कुछ हिस्से दुबई में शूट भी किए गए हैं, लेकिन जब इसी दुबई में कॉन्सर्ट और फिल्म प्रमोशन की बारी आई तो कहानी कुछ और बन गई। सोनाक्षी से जुड़े करीबी सोर्सेज की माने तो शॉटगन जूनियर सलमान खान के साथ नहीं जाएंगी, जिसकी वजह सोनाक्षी के कुछ कमिटमेंट्स को बताया जा रहा है, लेकिन जरीन जरूर साथ देगी सलमान का उनके दुबई टूर में। आखिर सलमान उनके बारे में हमेशा ही हमदर्दी दिखाते आए हैं। वजह चाहे जो भी हो, इतना साफ है कि जरीन दुबई टूर में हो गई इन और सोनाक्षी हो गई आउट। प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। खिलाड़ी अक्षय कुमार आज है नंबर 5 पर। कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं बल्कि अपने जेस्ट और लाइवलीनेस से अक्की ने ग्रैब की है ये पोजीशन। अक्षय ने अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 का प्रमोशन शुरू कर दिया है, पर उनका ये प्रमोशन इतना लाइवली और एनर्जेटिक होगा ये बात पता नहीं थी। देखिए कैसे एक के बाद एक गाने पर परफॉर्म करते जा रहे हैं अक्षय और हसन। जो अक्की लेट नाइट पार्टी, शूट्स और इवेंट्स अवॉइड करते आए हैं, वही अक्की ने कॉलेज फेस्ट पर कर लिया कब्जा और जमकर किया अपनी फिल्म को प्रमोट। अक्षय ने अपनी डांसिंग एबिलिटीज तो दिखाई ही, उसके साथ साथ ये भी प्रूव किया कि वो रियल खिलाड़ी हैं। तो कुछ इस तरह से खिलाड़ी 786 की प्रमोशन खत्म हुई, मेकिंग इट टू नंबर 5 दिस वीक। इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर है रानी और सलमान का एक दूसरे को लेकर बोल्ड कन्फेशंस। जूम पर एक्सक्लूसिवली जब हमने रानी से पूछा कि उनकी और सलमान की शादी कब होगी, तो कुछ ऐसा आया रानी का जवाब। I think me and Salman should finally just get married to each other. I think me and Salman should finally just get married to each other. दरअसल बातों में ये बात इसलिए आ गई क्योंकि आमिर खान सलमान के लिए लड़की देख रहे हैं। वो लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, जल्दी ढूंढे। तो ऐसे में सवाल पूछना लाजमी था। आमिर has been obviously jokingly saying everywhere that वो तलाश कर रहे हैं सलमान की उस ब्राइड के लिए, तो आप भी इस तलाश में उनकी मदद करने वाले हैं कि नहीं? लेकिन रानी, क्या आपने सलमान से अपनी शादी का प्लान डिस्कस किया है? नहीं, एकदम ही नहीं। मैंने और सलमान ने एक अलग पैक्ट बनाया है। तो मैं और सलमान जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम एक अलग ट्रैक पे बात करते हैं, और hence he and me are the only ones who are left, and people are really excited to know who we're going to get married to and when we're going to get married to. So I think me and Salman should finally just get married to each other.
आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी एक बहुत ही एक आसान एक चीज़ हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा। रानी नेक्स्ट टाइम आप सलमान को अपना प्लान बताएंगी, लेकिन उससे पहले ही सलमान तक ये बात पहुंच गई, वो भी जूम के जरिए। एक इवेंट पर आए सलमान से जब हमने रानी की इस बात का जवाब पूछा तो सुनिए सलमान का जवाब। इसमें आधी सच्चाई है। हाँ, इसमें आधी सच्चाई है। बार बार पूछने पर भी सलमान भाई एक ही बात दोहराते रहे कि इसमें आधी सच है। आधी से याद आया, रिसेंटली रानी और आदि की शादी के खूब चर्चे आ रहे हैं गॉसिप के गलियारों में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान भी उन बातों का मजा ले रहे थे? और कुछ इस तरह बन गई इन दोनों के ये स्टेटमेंट्स इस वीक के नंबर 4 बज़ मेकर। इस वीक नंबर 3 पर है लाइफ ऑफ पाई एंड लाइफ ऑफ भाई। वो इसलिए क्योंकि लाइफ ऑफ पाई देखने के चक्कर में सलमान भाई की पर्सनल लाइफ ने एक बार फिर सुर्खियां बनाई हैं। आज हम जा रहे हैं वो पिक्चर क्या है, लाइफ ऑफ पाई देखने जा रहे हैं। इस वीक सलमान खान ने देखी लाइफ ऑफ पाई, वहीं रिपोर्टेडली कटरीना भी देख आई उसी दिन की इवनिंग शो में ये फिल्म। पर मुश्किल ये है कि सलमान ने फिल्म देखी सोनाक्षी सिन्हा के साथ और तो और जूम को बताकर देखी। आज हम जा रहे हैं वो पिक्चर क्या है, लाइफ ऑफ पाई देखने जा रहे हैं। लाइफ ऑफ पाई देखने जा रहे हैं। पर सुनने में आया कि जब सलमान सूम को अपना फिल्म देखने का प्लान शेयर कर रहे थे, लगभग उसी दौरान रणबीर की कार को कटरीना कैफ के साथ वडाला के मल्टीप्लेक्स में स्पॉट किया गया। खबरों के मुताबिक रणबीर कटरीना छुपते छिपाते 5:30 का शो देखने के लिए थिएटर में 10 मिनट लेट पहुंचे, जिससे अंधेरे में उन्हें कोई देख न पाए। लेकिन तब तक रणबीर कटरीना के मल्टीप्लेक्स में होने की खबर लोगों को लग गई थी। एग्जिट पर रणबीर कटरीना की झलक पाने के लिए भीड़ जुट चुकी थी, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले ही इन स्टार्स की कार को बैक गेट पर बुला लिया गया और रणबीर और कटरीना चुपचाप निकल गए। तो कुछ इस तरह सलमान सोनाक्षी और दूसरी तरफ रणबीर कटरीना की इस फिल्म को देखने की खबर बन गई नंबर 3 बज़ मेकर। Hi Himesh, tell me, आपने ये कैसे सोचा? How did you think of getting Akshay Kumar back into the Khiladi mold? I had this story and जहाँ पर जो आपका हीरो है उसको कोई एक खरोच भी नहीं मार सकता एंड आई थिंक इट वाज परफेक्ट फॉर अक्षय जी एंड द होल फ्रेंचाइज खिलाड़ी एंड ही इज़ बॉर्न विथ 786 की लकीरें। तो जब उनको सुनाई तो उनको बहुत ज़बरदस्त लगी। You always said this and maintained that you're here because of Salman Khan. He's yes, like God to you. Of course. So when do we see you writing for Salman Khan? I don't know. Salman bhai is like family to me, and I always say God, Dad and Salman Khan. मैं यहाँ पर अगर आपके सामने बैठा हूँ तो खान परिवार के बहुत बड़ा योगदान है मेरी करियर में। Thanks so much, Himesh. It's great talking to you and wish you a lot of success with this. Thank you. Please pray for me. God bless and all the best. लाने बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। So you're coming, na? I will come. So you're coming, na? I will come. करीना ने तोड़ दिया आमिर से किया हुआ प्रीमियर में आने का वादा। तलाश के प्रीमियर में आने की बात कहकर भी नहीं आई करीना। So you're coming, na? I will come. So you're coming, na? I will come. करीना ने तोड़ा ये वादा एक दूसरे खान के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सैफ अली खान या फिर शाहरुख खान है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि वो तो आमिर का ही कोई अपना है। मेरे हिसाब से कोई भी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है। सलमान जो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत करीबी। जिन सलमान खान की तारीफों के पुल आमिर पूरी दुनिया के सामने बार बार बांधते आए हैं, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान खान के शो में जाने के लिए करीना ने एयरपोर्ट से अपना रास्ता बदल लिया। वादे के मुताबिक करीना को जाना था मुंबई में होने वाले तलाश के प्रीमियर में, पर बॉलीवुड के टॉप खान बन चुके सलमान खान से अपनी बॉन्डिंग दिखाने के लिए करीना ने बदल लिया अपना रास्ता और चल पड़ी सलमान के शो में अपने आइटम नंबर को प्रमोट करने। So you're coming, na? I will come. और करीना का ऐसा करना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को डिच करके सल्लू भाई के लिए जाना, बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.